भाषा के प्रति घृणा का सबसे बड़ा कारण नमस्कार, वेलकम टू द डाइवर्सिफाइड माइंड्स। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स बोलते हैं भाई तू एक भाषा में ब्लॉग किया कर। मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स टेल मी दैट आई शुड ब्लॉग इन ओनली वन लँग्वेज। माझ्या खूप प्रेक्षकांनी म्हटलंय की तू एक भाषेत तरी ब्लॉग कर। घણા લોકો મને એવું કહે છે कि तू एक भाषा में ब्लॉग करी थी। कितनी भाषा सुने भाई? अभी 4 भाषा तो सुन ली। और यहाँ की जो स्थानिक भाषा है जर्मन, ये भी मैं बोल पाता हूँ। डाइवर्सिफाइड माइंड्स का मकसद ही यही है। डाइवर्सिफाइड चीज़ें करो, विभिन्न चीज़ें करो, विभिन्न छंदांचा विकास करा। छंद अनेक असू शकतात. सो द वेरी पर्पज ऑफ डायवर्सिफाइड माइंड विल बी डिफीटेड इफ आई स्टार्ट ब्लॉगिंग ओनली इन वन लैंग्वेज। भाषा के प्रति घृणा का सबसे बड़ा कारण इस वक्त की अपनी शिक्षण पद्धति है। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा, भाषा और भाषा के आधार पर ही जर्मनी ने अपना इतना सारा विकास किया, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा बनाए रखी। हम लोग क्या करते गए? अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। हम विचार करना ही भूल गए। इसके कारण मैं इंजीनियर बनूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं एमबीए करूंगा तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोड़ दीजिए। इंजीनियर बनने से हर एक को जॉब नहीं मिलती। ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं रह जाते, फिर जॉब नहीं कर पाते, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती। एमबीए करते हैं फिर भी जॉब नहीं मिलती। घर वाले भी यही सोचते हैं इंजीनियरिंग एमबीए कर दिए, थमा दिया हाथ में, को जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो इफ़ यू लाइक समथिंग, इफ़ यू लाइक अ पर्टिकुलर करियर, डू इट विथ पैशन। संगीत के बारे में भी यही चीज़ है। आज लोग वेस्टर्न सुनते हैं, हिप हॉप सुनते हैं, न जाने और क्या क्या तरह के म्यूज़िक होंगे। जो स्थानीय म्यूज़िक है, जैसे भारतीय हिंदुस्तानी क्लासिकल हो गया, कर्नाटिक हुआ, न जाने चीनी, अफ्रीकाई, ये सारे म्यूज़िक हैं, ये सारी चीज़ें आज लुप्त होते जा रही है। दे आर एक्चुअली द कोर बेस ऑफ म्यूज़िक। हिप हॉप तो खैर आज की नई नई चीज़ है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अब हिप हॉप में बिल्कुल रुचि ना ले। रॉक म्यूज़िक हो, वेस्टर्न म्यूज़िक हो, ये सारी म्यूज़िक की जड़ भारतीय म्यूज़िक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटिक म्यूज़िक इज़ द रूट ऑफ ऑल दिस। इसका जो मूल है, इसका जो बीज है, ये भारतीय संस्कृति, कर्नाटिक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, इससे आया हुआ है। डाइवर्सिफाइड माइंड्स का मकसद ही यही है। और भाषा सीखना ये भी एक छंद ही है, लेकिन छंद से ज़्यादा ये एक कर्तव्य समझे। अनेक भाषा शिकणं हा सुद्धा एक छंदच आहे, पण छंदाच्या पलीकडे हे कर्तव्य सुद्धा समजा। आनंद जी के बारे में तो सुना ही होगा। उनकी मूल भाषा कौन सी थी? तो बंगाली थी। वे पश्चिम बंगाल के थे और वे तमिलनाडु गए। संस्कृत भाषा उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। संस्कृत ये सारी भारतीय भाषाओं की मूल है। Since Sanskrit is the root of all, the seed for all the languages. Sans means polished. Krit means kriti. So polished act, that is the meaning of Sanskrit. Coming back to विवेकानंद जी, ये विवेकानंद जी गए तमिलनाडु में, संस्कृत भाषा बोल सकते थे, और वहाँ पर एक जन ने उनसे तमिल में संवाद करना शुरुआत की। उसे सुना और फिर बिना हिचकिचाए उसे तमिल में उत्तर दिया। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हैं। संत ज्ञानेश्वर ने एक सांड के मुख से गीता, यानी सांड अगर गीता के श्लोक बोले तो आपको कैसा लगेगा? पर यह अद्भुत कारनामा उन्होंने कर दिखाया। वो संत थे। अनेक भाषा आने का, to be multilingual, when it has its advantages, and what is the incentive to learn. This is the objective of today's blog. This is the topic of today's blog. Before going forward, some social messages. On 18th of June 2022, Rahul Deshpande ji will be in Berlin. As you all know, Rahul Deshpande ji is a classical Hindustani singer and the grandson of Vasantrao Deshpande. Recently, the movie Vasantrao was screened in Berlin. To celebrate Vasanta Utsav,
Marathi Mitra Berlin has organized a special concert of Rahul Deshpande ji at Babylon Theatre, 6 p.m. to 9 p.m. Ticket links are in the description below. Unified Minds is launching a new initiative called Save Seeds. Sant Tukaram always says in Marathi, आदि बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाढले। हर साल हम लोग सैकड़ों फल खाते हैं, लेकिन फल के बीज को हम जब फेंक देते हैं, ये नहीं समझते कि इससे कोई पौधा लगाया जा सकता है, इससे कोई पौधा उग सकता है। आम, चिक्कू, जामुन, ऐसे बहुत सारे फल होंगे जिनके पेड़ आप लगा सकते हैं। भले उसके ऊपर फल ना आए, लेकिन कम से कम तो एक पेड़ लगेगा, एक पौधा तो लगेगा। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, जब भी आप फल खाते हो तब आप बीज को बचाए रखें, फिर सही तरीके से उसका पौधा लगाएं और उस पौधे को, जैसे आपके नज़दीकी कोई नर्सरी होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले होंगे, उनको आप दे दीजिए अगर आपके घर में जगह ना हो तो। संत तुकारामांचं जे गाणं होतं, जी कविता होती ती तुम्ही ऐकलीच असेल। दरवर्षी आपण फळं खातो आणि आपण फळांचे बियाणं फेकून देतो। जेव्हा आपण या बिया फेकतो ते आपल्याला लक्षात येत नाहीत की आपण किती झाडं तशीच टाकून देतोय। आजपासून आपण फळं खाल, आंबा असो, चिक्कू असो, सीताफळ असो, जांभळं असो, त्यांची बियं वाचवून ठेवा आणि जो काही रोप येईल तो रोप तुमच्या सोसायटीत लावू शकता। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर का मदत करत असेल किंवा कुठे वृक्षारोपणचा कार्यक्रम असेल तर तिथे तुम्ही जाऊन ही रोपं लावू शकता आणि त्याचं पुढे झाड होईल। प्रत्येक बिया तर झाडच होतं असं न, प्रत्येक बियामधनं फळ देणारं झाड होतं असं नाही आहे, पण झाड तर होतं ना, वृक्ष तर येतात। आणि हे वृक्ष काही नाही म्हणा तरी हे जे कार्बनचं जे सगळं चाललं आहे ते कमी करण्यात मदत तरी करतो। तोच संत तुकारामांचा उद्देश आपण पुढे चालवायचा आहे। आजचा व्लॉग करण्याचा हेतू म्हणजे हजारो लोक जर्मनीत येतात रोज भारतातनं, त्यातल्या जेमतेम 1-2% लोकांना जर्मन भाषा येत असते। भाषा शिकावी या उद्देशाने येतच नाहीत। कशाला भाषा शिकावी? व्हॉट इज द इन्सेंटिव्ह फॉर मी टू लर्न द न्यू लैंग्वेज? कि देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर मी टू लर्न अ लैंग्वेज। अनेक भाषा बोलने का मुझे किस तरह फ़ायदा हुआ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है कि आपके मन में दूसरी भाषा की तरफ इतनी असहिष्णुता क्यों? मैंने देखा है सैकड़ों साल मुंबई में रहने के बाद भी लोग मराठी नहीं बोल सकते। सैकड़ों साल बंगलोर में रहने के बाद कन्नड़ नहीं बोल पाए। यही हाल तेलुगु भाषा का है, यही हाल तमिल भाषा से आप दुश्मनी करके बैठोगे। कोई फेसबुक पर एक कम्युनिटी थी, प्लीज़ स्टॉप द इम्पोजिशन ऑफ संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। आप लोगों ने उनकी भाषा, उनकी संस्कृति के साथ आपने द्वेष किया है। इसीलिए people who are administrating such communities, I call you outright racists. What is the problem with you learning another language which is a language of your own country? What is the problem that you have in learning Hindi and Sanskrit? Above all that, you want to learn English, which is a foreign language, the same English which dominated you, exploited you for 150 years. ये आप लोगों को सीखना है भाई। जर्मनी में आने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हो बंदे अंग्रेज़ी में बोलेंगे। ये जर्मनी की भाषा जर्मन है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेज़ी है, उसका मतलब पूरी दुनिया की भाषा उनकी नहीं है। Even if the former Prussian kings who ruled Germany, they might have been related with the British monarchy, that does not make them British or English speaking. How many of you will actually believe that King George V, to welcome this King George V, Gateway of India has been built in Mumbai? इंग्लैंड का राजा बना लेकिन उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, पर इंग्लैंड का राजा बनने के लिए उसे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी। इसीलिए भाषा के प्रति इतना बड़ा द्वेष ना करें। किस तरह फ़ायदा हुआ मुझे अनेक भाषा बोलने का? मैं ब्रसेल्स में था और फ्लाइट देर से आई, काफ़ी रात हो गई थी। हवाई अड्डे से मैं ब्रसेल्स नॉर्थ स्टेशन की तरफ आ गया और वहाँ कुछ काम चल रहा था, तो जहाँ से मुझे एग्ज़िट लेने बोला वहाँ से मैं एग्ज़िट ले नहीं पाया, बाहर नहीं जा पाया स्टेशन के, तो गलत तरीके से बाहर जाना पड़ा। वो एरिया तो ऐसे गलत लोगों का एरिया था, सारे गलत लोगों का इलाका था।
अपना सर नीचे रख रख कर मैं अपने जा रहा था आगे। एक दुकान दिखी मुझे, वहाँ मैं अंदर जाकर मैंने पूछा, अंग्रेज़ी में बात की, कैन यू टेल मी वेयर दिस एड्रेस इज़ और हाउ डू आई गो टू दिस प्लेस। तो दुकान वाले बंदे ने मुझे बोला कि मैं नहीं जानता, अंग्रेज़ी में ही बात किया, आई डोंट नो, आई विल आस्क माई ब्रदर। शक्ल से तो भाई साहब लग ही रहे थे देशी होंगे। तो फिर बाहर मैं ब्रदर के पास गया एंड ही आस्क्ड हिज फ्रेंच पार्टनर एंड हिज फ्रेंच पार्टनर स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी इन फ्रेंच लैंग्वेज। द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो फ्रेंच लैंग्वेज, सो आई टोल्ड हिम इंग्लिश। देन ब्रदर बोले, yeah, this gentleman will probably know English, Hindi. Then I told him, yes, I know English, Hindi, Marathi, Gujarati, German, because I live in Germany. जैसे उसने गुजराती सुनी, उसके लिए मैं बन गया मोटा भाई। मोटे बड़े भाई को तो उसने जिस तरह गाइड किया सही रास्ते से, उसने मुझे बोला भी कि भाई आप ख़राब इलाके में आए हो, कम से कम इस तरह से जाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे। थे उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पूर्वी एअर इंडियाची स्वतःची एक फ्लाईट असायची 2019-20 पर्यंत, फ्रँकफर्ट ते मुंबई। म्हणजे एअर इंडियाचेच कर्मचारी, एअर इंडियाचंच विमान फ्रँकफर्टहून संध्याकाळी निघायची 5-6 वाजता आणि सकाळी 3 वाजता वगैरे मुंबईत यायची। तर झालं काय होतं त्या दिवशी की खराब हवा होती, चारी बाजूनी नुसतं वेडं वारं सुटलं होतं, त्यामुळे विमान टेक ऑफ होऊ शकत नव्हतं, प्रस्थान होऊ शकत नव्हता। 2 तास जो विलंब झाला होता आणि विमान फ्रँकफर्ट विमानतळावरच स्थायिक होतं, त्या काळात विमान कर्मचाऱ्यांनी जे ड्रिंक्स असतात ना, ते ड्रिंक्स आणायला सुरुवात केली होती। कोणी बियर घेतली, कोणी वाईन घेतली, कोणी फक्त ज्यूस घेतलं, कोणी चहा होता तर मला वाटतं चहा पण घेतला संध्याकाळचा वगैरे वगैरे, सगळं असं विभिन्न ड्रिंक्स घेतले गेले। आता साधारणतः कुठल्याही 8 तासाच्या विमानात ते फक्त एकच ड्रिंक देतात, पण विलंब होणार होता म्हणून त्यांनी 2-2 ड्रिंक्स दिले। म्हणजे 2 बाटल्या, 2 कॅन बियर, 2 बाटल्या वाईन, जे काय असेल ते विस्की, रम, जे काय असेल। जेव्हा विमान आणि मुंबईच्या दिशेने जायला लागलं तर तेव्हा विमान कर्मचाऱ्यांनी भोजन आणलं। भोजन आणल्यावरती माझ्या मागे एक जर्मन प्रवासी बसला होता। तो कुठल्याही प्रश्नाला उत्तर देतच नव्हता विमान कर्मचाऱ्यांच्या। त्यांनी त्याला इंग्लिशमध्ये विचारलं, हा माणूस पुतळ्यासारखा स्थिर, मग काय करावं। तर एका विमान कर्मचाऱ्यांनी मला विचारलं, जर्मन येतं ना, त्याच्याशी जरा जर्मन भाषेत संवाद घाला, त्याला काही होतं आहे का विचारा, त्याला जर का काही होत असेल त्रास तर आपण विमान डायव्हर्ट करूया, कुठले तरी डॉक्टर वगैरेची हे मदत घेऊया जर का कोणी असेल फ्लाईटवरती तर। तो काही कोणाला त्रास देत नव्हता, तो फक्त पुतळ्यासारखा स्थिर झाला होता। तर मी त्याच्याशी जर्मनमध्ये संवाद घातला। मग त्यांनी मला इशाऱ्याने म्हटलं की मी ठीक आहे। तर मी कर्मचाऱ्यांना म्हणालो, तो ठीक आहे, त्याला फक्त दारू जास्तीची झाली। पण नशीब दारू जास्तीची पिऊन तो कोणाला त्रास देत नव्हता, ना बाजूच्या प्रवाशांना त्रास देत होता, ना विमान कर्मचाऱ्यांना त्रास देत होता, कोणालाच त्रास देत नव्हता। अशी काही परिस्थिती येते तर तेव्हा एखाद्या विमानात कधी असं होतं की विमान देखील डायव्हर्ट करावं लागतं। म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करतो, विमानात कितीही मदिरा देत असले तरी मर्यादितच प्या। ती फ्लाईट होती एअर इंडियाची 125। या ब्लॉगच्या माध्यमाने मी एअर इंडियाला परत विनंती करतो, कोरोना काळात जी बंद केलेली जी फ्लाईट आहे, जर्मनीच्या सगळ्या महाराष्ट्र गुजराती मंडळांकडनं मी विनंती करतो आहे आणि असंख्य भारतीय लोकांकडनं मी विनंती करतो आहे कि ती फ्लाइट पुनर्स्थापित करावी। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो अवश्य लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन किसी भी भाषा होगी, भाषा के ऊपर, क्योंकि हर जगह की भाषा अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी संस्कृति होती है, और उस संस्कृति के तरफ रिस्पेक्ट देना सीखें। ये कभी ना बोलना कि भाई भाषा सीखने के लिए कोई उद्देश्य ही नहीं है, इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव आपके लिए हो जाता है अगर आप भाषा सीख जाते हो। इसीलिए भाषा के प्रति द्वेष ना करें। जय हिंद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र।